हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को, क्लोरोमेफेनेकॉल इज एन, इसके बारे में पूछा गया है। क्लोरोमेफेनेकॉल के बारे में, इज एन एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटीहिस्टामिन, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एक एक करके हम इनको देखते हैं। जो क्लोरोमेफेनेकॉल है वो क्या चीज होती है। ए पार्ट की बात करते हैं। जो ए पार्ट है बच्चों, जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया को जो किल करता है या उनकी ग्रोथ को रोकता है, उस एंटीबायोटिक को हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो क्लोरोमेफेनेकॉल है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही होता है। एक ऐसा कंपाउंड है, मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी लिख रहा हूं। बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगा होता है और यहां पर OH ग्रुप एंड फर्दर OH ग्रुप लगे हैं। इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड फिर इसके बाद एक कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये एक अमाइडिक लिंकेज के साथ ये एंटीबायोटिक क्लोरोमेफेनेकॉल का स्ट्रक्चर है। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर वर्क करता है। टाइप मतलब हमने कैटेगराइज कर रखा है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर सकता है, जिनकी सेल वॉल थिक होती है और वो जब ग्राम स्ट्रेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वॉयलेट कलर देते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ग्राम नेगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है और जब वो ग्राम स्ट्रेन के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो रेड कलर दे रहे होते हैं। तो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर ये वर्क करता है। तो आंसर तो हमारा ये हो गया। एंटी फर्टिलिटी ड्रग ये नहीं है क्लोरोमेफेनेकॉल। एंटी फर्टिलिटी ड्रग तो अलग टाइप के कोई होते हैं। एंटी फर्टिलिटी ड्रग वो होते हैं जो किसी बर्थ कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बर्थ कंट्रोल अगर करना है कहीं, तब हम जिस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग बोला जाता है। एंटीहिस्टामिन हम किसे बोलते हैं? एंटीहिस्टामिन वो होते हैं जो हिस्टामिन नाम के केमिकल पर वर्क करते हैं। हिस्टामिन नाम के केमिकल को प्रिवेंट करने का, रोकने का काम करते हैं। किसी कारण से, किसी इन्फेक्शन से, चोट लग जाने से या किसी और वजह से अगर ब्लड में हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो स्वेलिंग का कारण बनता है, स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक नहीं होते, ये तो केमिकल पर वर्क करते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन एक्सटर्नली, बाहर से। दे किल बैक्टीरिया एक्सटर्नली। हम अगर लिविंग टिश्यूज पर कोई एंटीबायोटिक या कोई ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है, तब हम उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। और अगर हम नॉन लिविंग टिश्यूज पर या किसी ऑब्जेक्ट पर, आर्टिकल पर हम कोई ऐसा मटेरियल लगाते हैं जो बैक्टीरिया को किल करता है, तब हम उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एंटीबायोटिक तो ओरली ली जाती है और ये स्टमक में पहुंचकर एंजाइम ब्लॉकर की तरह से या किसी और कारण से बैक्टीरिया को किल करती है। जबकि ये एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्सटर्नली किल करते हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट हैं, एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसलिए क्लोरोमेफेनेकॉल इज एन
एंटीबायोटिक भी है एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है। हर टाइप के बैक्टीरिया को, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को, दोनों को किल करने का काम करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें करना चाहिए बच्चों ए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।